Hello boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate log x upon 1 plus log x the whole square dx. Very important question, at the same time slightly tricky one. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, as usual, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral log x upon 1 plus log x the whole square dx. अभी क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसमें लॉग वाला फंक्शन भी है, डिवीजन भी है, स्क्वायर भी है, काफी कुछ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, ये जो log x है, कैन वी टेक और कैन वी सब्सटीट्यूट दिस log x एस टी? यस, कर सकते हैं। उससे हमें क्या एडवांटेज हो जाएगा कि ये न्यूमरेटर हो जाएगा t और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सब्सटीट्यूट log x इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल t। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जब भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी हैव टू आल्सो डिफरेंशिएट इट। लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt बाय dx। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे log x को किस में सब्सटीट्यूट किया है, t के टर्म्स में, तो ये जो हमारा पूरा ओवरऑल इंटीग्रेशन है, ये भी सारा का सारा किस में चेंज हो जाना चाहिए, t के टर्म्स में। तो log x की जगह पे तो t आ जाएगा, तो ये t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, ये तो डन है। बट स्टिल हमारे पास एक dx वाला टर्म बचा हुआ है, राइट, x। तो हमें इस dx वाले टर्म को भी किस में कन्वर्ट करना है, t के टर्म्स में। वो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है इसको मैनिपुलेट करके। इसमें इफ आई सेंड दिस dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस x ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये 1 इंटू dx हो जाएगा dx, एंड राइट हैंड साइड पे हो जाएगा x इंटू dt। अब dx की वैल्यू क्या बन गई, x dt, मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, x dt। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, यहां पर अभी भी एक x वाला टर्म बचा हुआ है और हमें सारे के सारे टर्म्स किस में चाहिए, t के टर्म्स में। तो इसको चेंज करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ये dx तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमारा एक्चुअल सब्सटीट्यूशन क्या था, log x इक्वल टू टी, करेक्ट, log x इक्वल टू टी था। अब log के लिए एक प्रॉपर्टी है या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, log x अगर t है तो इससे अगर हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये log वहां जाकर क्या बन जाएगा, e रेस टू जो भी राइट हैंड साइड में है, मतलब e रेस टू t। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू t हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। इफ log x इज t, देन x विल बी e रेस टू t। उसी तरह अगर log x इक्वल टू b होता या log x इक्वल टू a होता, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, e रेस टू a। सो उसी तरह log x अगर t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू t। तो यहां पर भी x की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, e रेस टू t एंड देन dt। अब इससे हमें क्या एडवांटेज हो गया है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है हमारा I, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल log x की जगह पे आ जाएगा t एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस, यहां भी t आ जाएगा, सो 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा, e रेस टू t dt। क्या ये पूरा t में चेंज हो चुका है, यस हो चुका है। अब इसमें मैं सिर्फ एक चीज क्या कर रहा हूं, ये e रेस टू t को मैं पहले यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, रीअरेंज कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा e रेस टू t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt। अब ऐसा करने का मेरा रीजन सिर्फ यही था, ये इंटीग्रेशन के अंदर e रेस टू टी के साथ एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है। तो वेनेवर इंटीग्रल के अंदर e रेस टू टी के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें दिखाई दे, वहां पर हमें सीधे सीधे क्या करनी होती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज दिस, इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e रेस टू x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है। बट द प्रॉब्लम इज ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये पूरा चेंज हो जाए इस फॉर्म में। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ये नेक्स्ट स्टेप में e रेस टू टी तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो बाकी का टर्म है t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, तो यहां पर ये जो अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर है, इसमें से अगर हम पावर 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो यहां पर t है, t मतलब t रेस टू 1, और नीचे भी 1 प्लस टी मतलब t का पावर यहां भी 1 है, राइट।
तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर्स एक जैसे दिखाई दे तो वहां पर हम क्या करेंगे, विल एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, विल एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हमें ये t की जगह पे क्या चाहिए, 1 प्लस टी या t प्लस 1 भी हम कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस t इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस टी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये t को आई विल राइट एज t प्लस 1, करेक्ट, t था, मैंने साथ में क्या लिख दिया उसके प्लस 1, बट ये मैंने अपनी तरफ से प्लस 1 किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस 1 भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होने पर बचेगा क्या, सिर्फ t, तो ये बराबर बैलेंस भी हो रहा है। एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी द होल स्क्वायर एंड dt। अब हमने सक्सेसफुली क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद हमेशा क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस टर्म के साथ भी सेपरेट होगा और ये जो दूसरा टर्म है 1, इसके भी साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में दिस इंटीग्रल e रेज टू टी विल रिमेन एज इट इज। ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर को हमने इन दोनों के साथ क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एंड dt। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन e रेज टू टी विल रिमेन एज इट इज। ये दोनों सेम है, t प्लस 1 एंड 1 प्लस टी, क्या एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, यस, और बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस टी बचेगा, राइट। सो 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt। आई होप अब तक आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि ये जो फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस टी, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव भी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सी ई रेज टू एक्स, देन ब्रैकेट में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो यहां पर भी ई रेज टू टी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे केस में ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू टी इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब ये विच इज 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड प्लस सी। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस केस में हमने ये वाली प्रॉपर्टी को सीधे सीधे यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में t तो हमने सब्सटीट्यूट किया था, t की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, log x। तो जहां भी t दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, log x। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, t को log x तो सब्सटीट्यूट कर ही सकते हैं, बट ये जो e रेज टू t है, कहने से e रेज टू t की डायरेक्ट वैल्यू x है, तो इंडिविजुअली यहाँ पर t की जगह पे log x सब्सटीट्यूट करने के बजाय हम सीधे सीधे e रेज टू t को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, x। तो यहां पर आ जाएगा x और ये वाले t की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, log x। तो दिस विल बी x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस x इंटू 1 तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c। तो काफी सारे एडजस्टमेंट्स थे इसमें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।